हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरु मेहंदी टैरो। और ये है रीडिंग साल के पहले वीक की। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। एंड चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है और कैसा ये वीक स्टार्ट होगा आपके लव में, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा है ये साल। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। Nine of Wands, the Wise Woman, Two of Wands, Two of Spells, Eight of Spells. Okay, Capricorn, हमारे पास है द वाइज वुमन। आई थिंक जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको किसकी एडवाइस सुननी चाहिए जब बात आती है आपके लव रिलेशनशिप की। शायद कुछ ऐसा है जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जो कि टू ऑफ वूंड्स के साथ में देख रही हूँ। आप लगातार एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लगातार इस सिचुएशन में संभल के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रास्ता निकालना चाहते हैं, कोई सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं किसी प्रॉब्लम का। एंड आपको लग रहा है कि आपको देखने वाला, आपको समझने वाला, आपको सुनने वाला कोई नहीं है, पर ये सच नहीं है। अगर आप इस कार्ड को केयरफुली देखें तो यहाँ नीचे एक पर्सन है जो आपको वॉच कर रहा है, नीचे एक क्रिएचर है एक्चुअली जो आपको वॉच कर रहा है। तो डेफिनेटली आपका जो हायर सेल्फ है या आपकी जो सोल है, या कह सकते हैं यूनिवर्स, आप भी एक यूनिवर्स ही है, वो आपको कॉन्टिन्यूसली वॉच कर रहा है। एंड वो जानता है कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। कोई गाइडेंस के लिए आपके पास आ सकता है। द वाइज वुमन देख रहे हैं आप, हो सकता है कि कोई वुमन हो जो बहुत मैच्योर हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग हो एंड आपसे कनेक्टेड हो। हालांकि जेंडर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई मेल भी हो सकता है, बट ये पर्सन जो भी है बहुत मैच्योर है, अंडरस्टैंडिंग है और वाइज है, और आपको सही डायरेक्शन दिखा सकता है आपके रिलेशनशिप में। इस पॉइंट पर यहाँ पे आप थोड़े कंफ्यूज ज़रूर हो सकते हैं। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन जो भी एडवाइस आपको दे रहा है वो आपका काम और बिगाड़ देगी, या आप कुछ लूज कर देंगे इसकी वजह से, पर ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपको समझता है, या नहीं भी समझता है तो हो सकता है रैंडमली आप किसी से यूं ही मिले, कोई स्ट्रेंजर जो कि मैच्योर हो, अंडरस्टैंडिंग हो। एंड ये पर्सन आपको यूं ही कोई एडवाइस दे देगा जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, या किसी ऐसी स्टोरी को आप पढ़ सकते हैं सोशल मीडिया पे जो आपसे मैच करती हो। कोई ना कोई तरीका आपको ज़रूर मिलेगा। यूनिवर्स किसी ना किसी तरीके से आप तक वो बात ज़रूर पहुंचाएगा जो वो पहुंचाना चाहता है। एंड नाइन ऑफ वूंड्स देख रहे हैं आप किस बात से घबरा रहे हैं कैप्रिकॉर्न। ऐसा कुछ भी नहीं है जो गलत हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको हार्म करेगा। नाइन ऑफ वूंड्स का मतलब होता है ब्लेसिंग, मैनिफेस्टेशन। तो भले ही अभी चीज़ें कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड है, अपने मन की करिए, जो आपको सही लगता है वो डेफिनेटली आप करिए, बाकी सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व होंगी। ओके, नाइन ऑफ वूंड्स है उन चीज़ों के बारे में जो आप कब से चाहते थे कि आपकी लाइफ में हो, एंड फाइनली यूनिवर्स उसके लिए रास्ता बना रहा है। कभी कभी थोड़ा सा क्योस हो जाता है, मगर कुछ समय के बाद आप रिलैक्स्ड फील करेंगे। इस हफ्ते के बीतते बीतते आपको पता चलेगा कि चीज़ें किस तरह से वर्क कर रही हैं, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। हमारे पास टू ऑफ स्पेल्स भी है। टू ऑफ स्पेल्स के साथ लगातार कोशिश हो रही है किसी काम को करने की। ये पर्सन लगातार कोशिश कर रहा है कि चीज़ें इस तरीके से हो कि आप दोबारा क्लोज आ जाएं। ओके, अगर आप देखें तो यहाँ पे एक फायर क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, पैशन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, एंड कोशिश हो रही है कि आप दोनों के बीच जो फीलिंग्स थी वो यूं ही बनी रहे, आपको सेपरेट ना होना पड़े। तो टू ऑफ स्पेल्स आपको ये शो कर रहा है कि आपको बस एफर्ट करने की ज़रूरत है, और हर जगह आपके लिए सपोर्ट मौजूद है। आप जो चाहेंगे वो होगा, हालांकि इमीडिएटली नहीं। यूनिवर्स को भी कुछ टाइम लगता है प्रोसेस करने में चीज़ों को, और हमारे लिए रास्ता बनाने में, तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आपको डेफिनेटली आपकी मुंह मांगी मुराद मिलेगी, या कहते हैं आपकी विश पूरी होगी।
यहाँ 8 ऑफ स्पेल्स है। 8 ऑफ स्पेल्स का मतलब है कि आप इस वक्त शायद दूसरी चीज़ों पे फोकस करें तो बेहतर रहेगा। ओके, ये जो रिलेशनशिप है वो इस वक्त लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं और आप दोनों कुछ भी कह रहे हैं तो शायद आप को गलत समझा जा रहा है या आप उनकी बात समझ नहीं पा रहे हैं। लगता है दोनों ही एक दूसरे को इस पॉइंट पे नहीं समझ पा रहे हैं कुछ इश्यूज या प्रॉब्लम की वजह से, एंड दोनों को ही लग रहा है कि सामने वाला उन्हें नहीं समझ रहा। आई थिंक इस सिचुएशन में टैरो आपसे कह रहा है कि 8 ऑफ स्पेल्स के साथ दूसरी चीज़ों पे फोकस कीजिए। आपके लाइफ में और भी बहुत कुछ आ रहा हो सकता है इस वीक में। कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ पैसे आपको कहीं से मिल सकते हैं। अगर कहीं फंसे हुए तो अचानक से कहीं से आपको कोई फंड मिल सकता है या पैसा रिलीज हो सकता है। अपने ड्रीम्स से वर्क कीजिए क्योंकि इसका जिम्मा तो यूनिवर्स ने ले लिया है आपके रिलेशनशिप का, एंड धीरे धीरे चीज़ें अपने आप वर्क करेंगी। आप टेंशन मत लीजिए, यही आपके हायर सेल्फ आपसे कहना चाहते हैं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एंड एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग 2023 की देखना चाहें तो इसके फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। Nine of Spells, the Folly, the Enchanter, 5 of Visions, and Ace of Wands। तो हमारे पास है 9 of Spells। 9 of Spells का मतलब है कि आप प्रोटेक्टेड हैं और खुद को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। ओके, आपको शायद पता नहीं पर आपके आसपास ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज हैं जो आपको हर नेगेटिविटी से दूर रखे हुए हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी जो आपके कंट्रोल से बाहर है या जो आपके रिलेशनशिप को रियून कर देगी या अब आपका रिलेशनशिप जो है वो बच नहीं सकता क्योंकि आप दोनों के बीच सिचुएशन ऐसी हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा। एंड द फोली के कार्ड के साथ आई थिंक ये है किसी तरीके की फ्रीडम के बारे में। तो ये ईयर जो है आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आया है, फ्रीडम लेके आया है। जो इश्यूज आपको अब तक परेशान कर रहे थे वो चाहे जो भी इश्यूज हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड या बाकी सारी चीज़ों से रिलेटेड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे आपको आज़ादी मिलेगी। फाइनली जो चीज़ आपको फंसा हुआ सा महसूस करवा रही थी, आपको लग रहा था कि आप कन्फाइन होके रह गए हैं, उन सारी चीज़ों से आपको आज़ादी मिलेगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। द इंचेंटर का कार्ड है यहाँ पे। इंचेंटर के कार्ड के साथ बहुत कुछ क्रिएट हो रहा है। इस वीक में आपके पास मैजिक है तो उसे वेस्ट मत जाने दीजिए। ये मैजिक जो है आप डेफिनेटली दूसरों को ऐसा लगेगा कि आप उनके ऊपर कर रहे हैं। आई मीन आप इस वीक में देखेंगे कि आप कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव है और लोग आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। 5 ऑफ विजन्स भी है यहाँ पे, तो डेफिनेटली कुछ ऐसा होगा जो बहुत सरप्राइजिंग होगा। आपका जो पर्सन है अभी तक बिल्कुल अलग नज़र आ रहा था, एक अलग मूड में नज़र आ रहा था, वो चेंज हो जाएगा। इनफैक्ट एस ऑफ बोन्स का मतलब है कि आपको कोई रिंग मिल जाए किसी पर्सन से। ओके, मतलब मेरा प्रपोजल से है। या 5 ऑफ विजन्स देख रहे हैं, ये भी एक फ्रॉग है और ये भी एक फ्रॉग है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई बस आपके आने का इंतज़ार कर रहा है। एक बार आप आ गए तो उनकी पर्सनालिटी बदल जाएगी एंड वो आपको ये कमिटमेंट दे देंगे। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Body work. Your life purpose involves body work such as massage therapy, energy healing, physical therapy और exercise training. तो इस पॉइंट पे आपके लिए ज़रूरी है एनर्जी हीलिंग एंड फिजिकल थेरेपी भी आपके काम आ सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं।
तो आप किसी तरीके से एक्सरसाइज करके, योगा करके, मेडिटेशन करके, स्पा में जाके किसी भी तरीके से अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। बॉडी जब रिलैक्स फील करती है तो माइंड भी रिलैक्स होता है और आप एनर्जेटिकली भी हील कर पाते हैं। ओके, तो इस पॉइंट पे आपके लिए बॉडी वर्क ज़रूरी है, उस पर ही फोकस करें। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।